जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि हमारा कैलेंडर ईयर अब ओवर होने वाला है और इस टाइम मार्केट के अंदर कुछ डेटा पॉइंट्स निकलते हैं जिससे पता चलता है कि हर कंट्री ने कैसे परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अब ये वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा कि इस साल हमारी डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने इंडिया के अंदर $30 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट्स करी हैं और उनके कंपटीशन में जो रहते हैं हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने अराउंड 18 बिलियन से ऊपर की सेलिंग करी है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 2008 के अंदर, तब इन्हीं फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हमारी मार्केट के अंदर अराउंड 13 बिलियन से ज़्यादा की सेलिंग करी थी, जिसकी वजह से हमारा शेयर बाजार मार्केट भी जो है वो अराउंड 30 से 40% टूट चुका था। लेकिन इस साल 2022 के अंदर इतनी सेलिंग करने के बाद भी हमारी जो स्टॉक इंडाइसेस हैं वो हमारे ऑल टाइम हाई पे है और उसका स्ट्रेट बेनिफिट जो है हमारा टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को मिला है। जैसे कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने पिछले 6 से 7 महीनों में मार्केट की जितनी भी पिटाई है उसको झेला और उन्होंने अपनी फंड बाइंग करते रहे, जिसकी वजह से मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ चुकी है और उसका डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटेल इन्वेस्टर्स को मिला। सेकंड पार्टिसिपेंट है हमारे डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स। उन्होंने इस साल अराउंड $30 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट्स करी हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। और जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट्स आप देखेंगे कि इंडिया के जितने भी रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस थे उनकी मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा पिटाई करी। लेकिन आपने नोटिस ये किया होगा कि न्यूज़ सिर्फ ये आई थी कि इस इन्वेस्टर ने 1000 करोड़ की सेलिंग करी है, इस इन्वेस्टर ने अपनी स्टेक निकाली है आईपीओ में। लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा था कि कितने फंड मैनेजर्स जो कि हमारे डोमेस्टिक फंड हाउसेस से हैं उन्होंने इन शेयरों को बाय किया। तो मार्केट के अंदर हम लोग डर जाते हैं कि नायका, पॉलिसी बाजार, पेटीएम जैसी कंपनीज के अंदर आज सेलिंग होने वाली है। लेकिन आपने ये नहीं नोटिस किया कि उनकी सेलिंग को बाय करने वाला भी एक पार्टिसिपेंट है जो कि हमारा डोमेस्टिक फंड मैनेजर थे। उन्होंने पूरे नवंबर के अंदर जितनी भी कंपनीज थी उनके प्राइस टूटे और उन्होंने फटाक अपने फंड बाइंग करके उन शेयर को बचाया। ये तो नोटिस किया होगा कि शेयर टूटे थे, लेकिन अच्छे प्राइस पे कोई भी फंड मैनेजर अपना स्टॉक जो है वो छोड़ता नहीं है। तो सब फंड मैनेजर्स ने दबा के हमारी बाइंग करी रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस के अंदर। और आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आती हैं उनको लोग ऊपर से पढ़ते हैं, लेकिन अगर स्टडी आप ढंग से करें कि कोई भी कंपनी के अंदर अगर उसका पुराना इन्वेस्टर निकल रहा है, प्रॉफिट निकाल के निकल रहा है, तो उसके अंदर एक नया इन्वेस्टर की भी एंट्री हो रही है। और वो इन्वेस्टर्स हमारे डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स थे जिन्होंने जितनी भी लिस्टेड कंपनीज थी हमारी आईपीओ जिनके आए थे उनके अंदर अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करी है। जो कि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि इस इंडस्ट्री को जो भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनको पढ़ने के लिए आपको एक स्टोरी पे काम करना पड़ेगा कि इंडिया का जो टेक्नोलॉजी लैंडस्केप है, जैसे कि हमारी पेटीएम जैसी कंपनी, जैसे कि हमारा नायका जैसी कंपनीज, इनको समझने के लिए आपको एक डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स पे खेलना पड़ेगा जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आएगा। तो उन्होंने जैसे ही ये कंपनीज की शेयर प्राइस अच्छे लेवल पे आए उनको बाय किया। तो ये तो ही हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ स्टोरी के बारे में। और जितने भी हमारे बाहर के भी फंड मैनेजर्स हैं उनका ये मानना है, जैसे कि मॉर्गन स्टैनले का, कि इंडिया की स्ट्रक्चरल बूम जो है वो 2023 में भी कायम रहेगी और भर के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स होंगी फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी। रीज़न बीइंग चाइना का इस टाइम पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो गड़बड़ा रहा है और उनके पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर अगर इंस्टेबिलिटी होएगी तो कोई भी बाहर का इन्वेस्टर चाइना जैसी मार्केट में फर्दर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को कोई और ज्योग्राफी में मूव करें। तो जितने भी फंड मैनेजर्स हैं उनका ये मानना है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है, क्योंकि कुछ पैसा अगर चाइना से मूव होके
कोई और एशियन इकोनॉमी में जाएगा तो सबसे वन टारगेट पे हमारी कंट्री जो आ रही है वो है इंडिया। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब हम बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में कि आपने एक इंडेक्स होता है MSCI इंडेक्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफीज़ को ट्रैक करता है। उसकी रिटर्न्स की हम बात करते हैं कि MSCI इंडेक्स की इंडिया की रिटर्न जो है, जो उनका इंडिया ओरिएंटेड फंड है, उसके अंदर अराउंड 6.6% की रिटर्न बनी है। और जो उनका एशिया ओरिएंटेड फंड है उसके अंदर उनकी -20% की रिटर्न बनी है। और अगर आप हमारी US मार्केट की बात करें तो वो भी एक 15-16% की नेगेटिव रिटर्न उन्होंने बनाई है। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने इस साल सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, जहाँ की बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ ने जो स्टॉक प्राइस की रिटर्न्स हैं उसके अंदर नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई है। ये तो हो चुका इस टाइम हमारा ग्लोबल सिनेरियो, डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफीज़ के बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की स्ट्रक्चरल बूम स्टोरी का मतलब क्या है। कि इंडिया का मोदी जी ने एक मोमेंटम बना दी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने का। तो जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी इकोनॉमी के अंदर ग्रो होता है तो उसकी अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स जो हैं वो भी साइमल्टेनियसली ग्रो होती हैं। जैसे कि कोई भी फैक्ट्री आपको लगानी है तो उसके अंदर बैंक फंडिंग लगती है, तो इंडिया का क्रेडिट साइकिल भी हमारा बढ़ेगा। अगर कोई इकोनॉमी के अंदर एक फैक्ट्री लगेगी तो उसको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जिस रीजन में वो फैक्ट्री लगेगी वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। ये तो हो गया स्ट्रक्चरल बूम स्टोरी के बारे में कुछ बातें। प्लस इंडिया की इस टाइम प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज की हम बात करें तो वो भी इस टाइम ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि इंडियन कंपनीज का सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है अपार्ट फ्रॉम IT कंपनी, वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में ऑपरेट करती हैं। जैसे कि हमारे बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज, जैसे कि हमारी FMCG कंपनी। तो इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं लग रही, बल्कि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर के जो कंपनीज हैं उन्होंने इस टाइम रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है सितंबर क्वार्टर के मंथ के अंदर। तो इंडिया की स्ट्रक्चरल स्टोरी जो बाहर के फंड मैनेजर्स कह रहे हैं, उनके कुछ डेटा सेट्स को अगर हम देखें तो मुझे इसमें एक दम लगता है और आने वाला फ्यूचर जो है वो हमारा काफ़ी ब्राइट रहेगा। तो आप इस मार्केट के अंदर बने रहें, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू।